क्लास कब तुम किसी बॉडी को कहते हो कि बॉडी एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है? बताओ कब कहते हो? व्हेन द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब उस पे लगने वाले सारे लीनियर फोर्स और उस पे लगने वाले सारे एंगुलर फोर्स जिनको हम टॉर्क बुलाते हैं वो सब क्या हो, बोलो बैलेंस्ड हो, तो हम बोलते हैं ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में आ रहा है। ये तो बताते हैं। हाँ, ओके। हेलो, चलिए ठीक है। सो क्लास आप लोग आए हैं तो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं ना, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ये है कि आप दूसरे आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के गए हो। सो गाइज, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज में मैंने आप लोगों को ये बोला था, एक बॉडी कब, इधर साक्षी खुशी, सॉरी खुशी, मैंने क्या बोला, एक बॉडी कब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कही जाती है? जब वो बॉडी ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, उस पर लगने वाले सारे लीनियर फोर्स एक दूसरे से बोलो क्या हो रहे हो, बैलेंस हो रहे हैं। मैं इस पर आगे फोर्स लगा रहा हूं तो पीछे भी एक फोर्स लग रहा है और वो बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है, ताकि बॉडी में कोई लीनियर मोशन ना आए। और बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे बोलो क्या है, एंगुलर फोर्स भी बोलो क्या है, बैलेंस। अच्छा, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, बॉडी में एंगुलर फोर्स कब बनता है? जैसे कि बॉडी ये है, इस बॉडी का कहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो यहां पर, इससे कहीं भी लेफ्ट या राइट में अगर कोई फोर्स लगेगा, मान लो ना यहां पर लेफ्ट में मैं यहां पर एक फोर्स लगा दूं, तो बताओ ना, अगर फोर्स लगाऊं तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा ऐसे? अगर मैं इधर लगा दूं तो इस वाले की वजह से घूमेगा नहीं घूमेगा ऐसे, क्योंकि इधर की वजह से ऐसे घूमेगा और उस वाले फोर्स की वजह से ऐसे घूमेगा। तो ये क्या पैदा करते हैं, बोलो, ये बॉडी में टॉर्क पैदा करते हैं। जो भी फोर्सेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेफ्ट या राइट की तरफ लगेंगे, वो सभी फोर्सेस बॉडी में बोलो क्या पैदा करते हैं, एंगुलर फोर्स, या फिर बोलो क्या बोलेंगे, रोटेशन, टॉर्क पैदा करेंगे। नहीं है बात समझ में? कितना टॉर्क पैदा करते हैं, बोलो आर एफ साइन थीटा। नहीं आ रहा यार। एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब कही जाएगी? जब उस पर लगने वाले ये सारे टॉर्क, जैसे कि ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, ये सारे टॉर्क एक दूसरे से बोलो क्या होंगे, बैलेंस होंगे, तो बॉडी पूरी तरीके से बोलो क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। यही कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को लगभग 3 क्वेश्चंस करवाए थे तो ये 3 क्वेश्चंस ना, है ना। कुछ और क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो आप लोग लिखो क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चंस निकाल रखे हैं इस बार आपके, लिखो। हाँ, क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो। बोलो साक्षी, क्या बोल रहे हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान समझो। क्लास बोर्ड पे प्लीज। आप लोगों को लगते हैं क्वेश्चन मुश्किल है, बड़े मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको बोला कि एक मीटर स्केल है। अच्छा, एक मीटर स्केल का मतलब क्या हो गया कि उसकी लेंथ कितनी होगी, बोलो 100 सेंटीमीटर, या बोलो कि लेंथ होगी उसकी 1 मीटर। लिखो मत बच्चों, बोर्ड पे देखो तुम लोग, बिल्कुल लिखना बंद करो। एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल का मतलब कितना हो गया, उसकी लेंथ कितनी होगी, बोलो 100 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो बैलेंस पोजीशन में है। कह रहे कैलकुलेट द मास ऑफ द रूलर, आपको रूलर का मास बताना है, इस रूलर का मास बताना है। ये बैलेंस कहां पर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। वैसे ही पूरी की पूरी 100 सेंटीमीटर की जो रॉड है, वैसे कहां बैलेंस होनी चाहिए लॉजिकली, बिल्कुल बीच में। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे कुछ हैंग कर दूंगा इसके ऊपर, तो फिर ये बीच में बैलेंस नहीं होगी, फिर तो गिर जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो कहीं ना कहीं हमारे को जो ये फलक्रम है अपना कहां की तरफ लेके जाना पड़ा, बोलो थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना पड़ा, एंड देन इट विल बी बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस कहां पर हुई, बोलो 30 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस हुई। लिखना बंद कर दो बिल्कुल। मैंने बोला कि अगर मैंने इस पे एक 40 ग्राम का वेट हैंग कर दिया, कितनी दूरी पे, बोलो
जीरो से आगे 5 सेंटीमीटर पे, अरे पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर इसने पोजीशन उतार के 5 सेंटीमीटर के मार्क पे मैंने एक 40 ग्राम की चीज को हैंग करा, तो ये 30 सेंटीमीटर के मार्क पे बोलो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया बोलो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इधर कुछ वेट है, उधर तो कोई वेट ही नहीं है, फिर कैसे बैलेंस हो रखा है। तो भैया आप एक बात भूल रहे हैं कि इस पूरी पूरी की पूरी रूलर का ना क्वेश्चन में मास पूछा गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस रूलर का मास इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा? बिल्कुल यहां पर जो 50 सेंटीमीटर का मार्क होगा, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, दोबारा से इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन पैदा ना हो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो तो ये आएगा, ऊपर वाली चीज, और नीचे वाली हम खुद सोचेंगे कि भैया इस रूलर का भी तो अपना एक मास होगा, जो कि कितना मास होगा बोलो m, जिसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, बोलो कितना, बोलो mg। दैट mg फोर्स विल प्रोड्यूस दिस टॉर्क, ये वाला टॉर्क, और ये वाला फोर्स बोलो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वाला टॉर्क। समझे नहीं ना मेरी बात को? भाई आप फलक्रम जहां मर्जी लगा दीजिए, लेकिन इस पूरी की पूरी रोड का जो मास है वो कहां पर होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पर। यानी अगर ये पूरी 100 सेंटीमीटर की है तो हम इसका सारा मास कहां पर कंसंट्रेट मानेंगे, बोलो बिल्कुल इसके सेंटर 50 सेंटीमीटर पे। क्योंकि आप देख लीजिए ना, मैंने आपको बहुत बारी वाली चीज बताई है, मेरे पास कोई सीधी सी लेंथ है, ये बिल्कुल कहां से बैलेंस होने वाली है, बिल्कुल बीचों बीच से बैलेंस होने वाली है। इसका मतलब इसका सारा मास कहां पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां पर 40 ग्राम की चीज को हैंग कर देता हूं तो ये 30 सेंटीमीटर की लेंथ पे ही बोलो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो बताइए इस रूलर का मास कितना होगा। तो मैंने कहा भैया देखिए इस रूलर का मास मान लेते हैं कितना है, बोलो m है। कितना बोलो m है, लेट कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, बोलो mg फोर्स लगा रहा होगा। एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इस mg फोर्स की वजह से एक टॉर्क पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा इस बार मुझे बताओ वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर यहां पर फलक्रम में तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तो होगा। अरे नहीं समझे, किसके अबाउट ही रोटेट करेगी इस बार, ऐसे ही तो रोटेट करेगी ना। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, मैं इसके अंदर जिस जगह पर ऐसे उंगली लगाऊंगा, जैसे यहां लगा रखे तो इसके अबाउट रोटेट करेगी, यहां लगाऊंगा तो किसके अबाउट रोटेट करेगी, बोलो बताओ किसके अबाउट रोटेट करेगी? ऐसे तो मेरे हाथ के अबाउट ही तो करेगी ना। तो जहां फलक्रम होता है वहीं के अबाउट बोलो बॉडी क्या करती है, बोलो रोटेट करती है। तो तुम मुझे बताओ जरा, बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। अब मुझे बताओ ये जो 40 ग्राम की चीज है ये भी एक टॉर्क पैदा करेगी, किस डायरेक्शन में? 40 ग्राम की चीज नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, बताओ कितना फोर्स लगाएगी, सब बताओ। सर m इंटू जी, m इंटू बोलो 40 ग्राम का मतलब कितना होता है, केजी में कितना होता है? सर 1000 से डिवाइड कर दो, बोलो कितना आएगा, 0.04 इंटू में करोगे 10, बोलो कितना आ जाएगा, 0.4 न्यूटन। तो 0.4 न्यूटन का फोर्स इस फलक्रम से लेफ्ट में भी लगा, और सर कुछ mg का फोर्स सर इसने भी लगाया राइट में। तो दोनों ने टॉर्क पैदा किया कि नहीं किया? लेकिन बोला गया कि सिस्टम किसमें है, बोलो इक्विलिब्रियम में। और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब दोनों के लगने वाले टॉर्क एक दूसरे से बोलो क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। नहीं आया समझ में, नहीं आया मन समझ में, दोबारा बोलूं? देखो उसने एक सिंपल सी बात बोली थी, ये जो रूलर आपके पास है इसको हटा दो बीच से। आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। ये रूलर वैसे नॉर्मल सिचुएशन में कहां से बैलेंस होता है आप मुझे बताओ ना। वैसे बैलेंस होता है बिल्कुल बीच से, लेकिन उसने बोला कि जब मैंने वेट यहां पर 40 ग्राम का हैंग कर रखा, कहां पर, 0 से 5 सेंटीमीटर आगे, क्योंकि रूलर पूरा 100 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर आगे मैंने एक 40 ग्राम की चीज को हैंग करा, तो ये 30 सेंटीमीटर के मार्क पे बोलो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब कोई चीज अगर बैलेंस हो चुकी है इसका मतलब उस पर लगने वाले सारे के सारे लीनियर फोर्स भी बैलेंस है और सारे के सारे एंगुलर फोर्स भी बैलेंस है। अब आपको दिखा कि सर ये वाला जो मास है ये इसमें कैसा एंगुलर फोर्स पैदा करेगा, ये वाला 40 ग्राम वाला ऐसा, अरे एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई ना कोई तो टॉर्क ऐसा भी पैदा कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा भी होगा जो इसमें कैसा टॉर्क पैदा कर रहा होगा, क्लॉकवाइज, तभी तो बराबर हुआ। तो वो आपको कैसे सोचा आपने? आप कहोगे कि रोड का मास कितना है, बोलो रोड का मास है m, कितना मास है बोलो m, और वो कितना फोर्स लगाएगी, बोलो नीचे की तरफ mg, और वो सेंटर से लगाएगी। तो ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये वाला फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या आ जाएंगे, बोलो जैसे ही बराबर आ जाएंगे, बोलो क्या आ जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ नहीं आया? आया कुछ समझ में? तो कैसे बनेगी भाई क्वेश्चन, कैसे बनेगी? सब बच्चे आ जाओ भाई, मुझे बताओ ये कैसा टॉर्क पैदा कर रहा है, ए क्लास प्लीज, ये कैसा टॉर्क पैदा कर रहा है, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा टॉर्क पैदा कर रहा है, बोलो क्लॉकवाइज। तो बोलेंगे सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस सिस्टम इज इन, क्योंकि सिस्टम बच्चों इक्विलिब्रियम में है, तो आप लोग क्या बोलोगे सब बच्चे, उसमें पैदा होने वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर है, बोलो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो सब क्लॉकवाइज के बराबर होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बताओ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज आर हेयर, बोलो आर कितना है, सब बच्चे बताओ भाई आर कितना है, आर कितना है? आर क्या होता है, जहां फोर्स लगता है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, 25 है ना, क्योंकि सर 30 सेंटीमीटर पे फलक्रम लगा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर आगे, तो कितना बचा बोलो 25, तो 25 है, तो बोलो क्या बोलोगे, बोलो फोर्स कितना 0.4,
आर बोलो कितना, 25 सेंटीमीटर को मैं 0.25 लिख लूं, साइन थीटा तो साइन 90 हो गया, कैसे साइन 90? अरे आर ऐसे है, एफ ऐसे है, इसने ऐसा टॉर्क पैदा किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट क्लास भी मैंने ऐसे ही कराया बच्चों। अरे नहीं आ रहा समझ में? लास्ट क्लास बस एक चीज का फर्क था, मैं बीच में बता दूं क्या कराया। लास्ट क्लास बस ये था कि हमारा जो फलक्रम था ना वो बीच में रखा हुआ था, और बीच में रखे होने से जो इसका खुद का मास था यानी एम मास, उसकी वजह से जो फोर्स लगता था ना एम जी, वो कोई भी टॉर्क पैदा नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था बोलो? क्योंकि यही एक्सिस ऑफ रोटेशन था और यहीं पर ही बोलो क्या लग जा रहा था, फोर्स लग जा रहा था। तो इस वाले फोर्स के लिए आर कितना है बोलो? 0 है, क्योंकि आपने बोला कि टॉर्क कब पैदा होता है बोलो? जब फोर्स जो है कुछ आर दूरी पर लगता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जब मैंने फलक्रम को बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था, तो जितने भी फोर्सेस लेफ्ट में लगे हुए थे, याद करो, थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा सा बोलो क्या राइट में, जो नाइफ एज लगा था उसका फोर्स ऊपर, जो नाइफ एज लगा था उसका फोर्स ऊपर, तो ये वाला सारे के सारे फोर्सेस बोलो क्या पैदा कर रहे थे? टॉर्क पैदा कर रहे थे। बट ये खुद नहीं कर पा रहा था टॉर्क पैदा, इसका खुद का मास टॉर्क पैदा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका जो खुद का मास है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? बिल्कुल सेंटर पर। कहां लगेगा? बिल्कुल। तो वो जो mg लगा, क्या ये फोर्स बॉडी में रोटेशन पैदा कर सकता है? आप खुद दिमाग लगाओ ना, छोड़ो मैं तो कह रहा हूं फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें। आप ये मान लो कि क्या सेंटर पे ये वाला फोर्स इसके अंदर रोटेशन पैदा कर सकता है क्या? नहीं। बट ये वाला फोर्स कर सकता है सर, ये वाला फोर्स कर सकता है सर, ये वाला कर सकता है, ये वाला कर सकता है, बट ये वाला नहीं कर सकता। क्योंकि सर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 0 है सर। तो टॉर्क कितना पैदा होगा? 0। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहां पर इसको टिका रखा है फलक्रम को? 30 सेंटीमीटर मार्क पे। और मुझे बताओ इसका खुद का वजन कहां पर होगा? इसका खुद का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? 50 पे। कहां पर होगा? तो ये वाले जो mg लगेगा, क्या इस बार टॉर्क पैदा नहीं करेगा? करेगा सर, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है सर, इससे इधर लग रहा है, और ये वाला 40 ग्राम इधर लग रहा है, और ये सिस्टम बैलेंस्ड है। सिस्टम बोलो क्या है? बैलेंस्ड है। तो आप अब समझ में आ रहा है? आप लोगों को नहीं आया समझ में? भी नहीं आया समझ में? तो आप लोग क्या बोलेंगे? जितना टॉर्क इसने पैदा करा उतने टॉर्क इसने पैदा करा। अच्छा उसने कितना करा? फोर्स बोलो सब बच्चे, सब बच्चे फोर्स बोलो कितना? mg इंटू में कौन बच्चा मुझे दूरी बता सकता है उसकी? क्योंकि सर ये बिल्कुल 50 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, ये 30 सेंटीमीटर, तो यहां पर बचा 20 सेंटीमीटर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 20 सेंटीमीटर दूर यानी कितना आ जाएगा? 0.20। फोर्स वही साइन 90 आएगा। चलो भाई कैलकुलेट कर लो, अब तो सिंपल है यार। कितना है बोलो? 0.4, या ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं कितना? 100 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बोलो? 30,000। एम है, ये हो गया 10, ये हो गया 20 बाय में 100। अरे समझ नहीं आ रहा सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसकी 1 जीरो से 1 जीरो गई, बोलो कितना आ गया? फिर इसके 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 20 m बराबर में 1, m बराबर आ गया 1/20 kg, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट kg लेके चले, सारी चीजें सब kg में कन्वर्ट कर रखा है ना। तो कितना आएगा बोलो जरा? अगर ग्राम में करना तो कितना कर देंगे इसको? अरे समझ नहीं, ग्राम में करने के लिए तो कितना आ जाएगा बोलो जरा? 50 ग्राम। इसका मतलब इस रोड का मास बोलो कितना है? 50 ग्राम, तभी जाके ये बैलेंस हो पा रहा है। समझ में नहीं आया सर? नहीं आया समझ में? भी ताने नहीं आया समझ में? मयंक इस क्वेश्चन में क्या करा है हमने? एक्चुअली में हमारे पास मीटर रोड थी, मीटर स्केल था, जिसका लेंथ कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पर इससे 5 सेंटीमीटर आगे एक वेट हैंग कर देते हैं तो ये रोड बैलेंस होती है 30 सेंटीमीटर पे। पहली बात, जिस बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा है ना कि 30 पे बैलेंस कैसे होगी, क्योंकि सर इधर फोर्स लगेगा तो ये रोड ऐसे घूमनी चाहिए। बच्चों ठीक है, वो फोर्स लगेगा तो वो इसको कैसे घुमाएगा? बोर्ड में देखते चलिए खुशी से ना, जो ये फोर्स लगेगा वो इसको ऐसे घुमाएगा, बिल्कुल एग्री करते हैं। बट आप एक बात भूल रहे हैं, इस रॉड का खुद का जो मास है, इस रॉड का खुद का जो मास है वो कहां पर कंसंट्रेट है? इसके सेंटर ऑफ मास पे, यानी 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे। और वो भी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ क्या लगाएगा बोलो? फोर्स। उसकी वजह से ये वाला टॉर्क पैदा होगा और इसकी वजह से ये वाला टॉर्क पैदा होगा। सिस्टम क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब दोनों टॉर्क क्या होंगे? दूसरे के बराबर। बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसका आरएफ साइन थीटा उसके आरएफ साइन थीटा के बोलो क्या कर दिया? बराबर। और बराबर क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस रहता है। क्या रहता है बोलो? बैलेंस। नहीं आया सर समझ में? पक्का है समझ में? कर पाओगे ऐसे ही क्वेश्चन अगर दो तो? ठीक है, एक बार देख लो, तसल्ली से इस पे नजर डाल लो। कुछ दिक्कत है तो बताओ भाई। दो अगला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं आप लोग।
अच्छा, ये मार्क का मतलब क्या है, जरा आप मुझे बता सकते हैं? अरे बच्चों, कोई भी मीटर स्केल है तो उसके ऊपर मार्क लगा होता है ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के मार्क लगे होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये मीटर स्केल कहां से बैलेंस होगा बोलो? 70 सेंटीमीटर से। देखिए, अगर मीटर स्केल पे कुछ ना टंगा हो ना, सुन लो मेरी बातों को, मीटर स्केल पे कुछ ना टंगा हो तो कहां से बैलेंस होगा? बिल्कुल बीच से। बट अगर आप यहां टांग दोगे तो ऑब्वियसली बात है, बैलेंस तो हो नहीं पाएगा, तो आपको इसको खिसकाना पड़ेगा कहीं बैलेंस करने के लिए। भूल गए क्या मैंने आपको ये वाला तराजू वाला सिस्टम बताया था कि नॉर्मली अगर दोनों तरफ वजन बराबर तो कहां से बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल बीच से। लेकिन अगर आप लोगों ने यहां पर कुछ हैंग कर दिया तो बराबर टॉर्क करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस तरफ कोई लेके जाना पड़ेगा। नहीं आ रहा तुम लोगों को यार? तो यही तो वो कह रहा है। मुझे बताओ जरा, मीटर स्केल कहां से बैलेंस होगा? 70 सेंटीमीटर मार्क से। अगर हमने 0.05 केजी का एक मास हंग कर दिया है 94 सेंटीमीटर मार्क पे, तो यहां 0 होएगा, यहां पर 100 सेंटीमीटर होएगा। 70 सेंटीमीटर पे बोलो क्या करा है? फलक्रम लगा हुआ है। 70 सेंटीमीटर पे क्या लगा हुआ है? फलक्रम। और 94 सेंटीमीटर पे एक वेट हैंग करा हुआ है। कह रहा है बताओ जरा, ऐसे में इस मीटर स्केल का मास कितना होगा? ट्राई करो। क्या मीटर स्केल? मीटर क्या? मीटर स्केल का मतलब ही 100 सेंटीमीटर होता है ना। चलो करो, करोगे ट्राई? ऑप्शन सी। चलो देखते हैं। डन गाइस? हो जाना चाहिए। इतना समय वैसे लगने वाले क्वेश्चन है नहीं। ये सीधी सिंपल सी बात है, बॉडी इक्विलिब्रियम में, खत्म करो। बैलेंस का मतलब इक्विलिब्रियम है। चलो बोलो क्या सिचुएशन है? कितनों का हो गया? कितनों को आगे समझ में कैसे करना है? नहीं हुआ, योरो को नहीं हुआ, सिर्फ 2 बच्चों का हुआ है। सिचुएशन समझ नहीं आ रही शायद है। हाँ बोलो। समर एक बार गेट बंद करेगा पीछे से, गर्मी हो रही है। क्लास चलिए भाई, और कितनों का हुआ? कुछ बढ़ रहा है नंबर? नहीं बढ़ रहा? अरे भाई क्लास, मुझे आप ये बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो क्या है। ये 0 सेंटीमीटर मार्क होगा, ये कितना मार्क होगा बोलो? 0 सेंटीमीटर। और ये कितना मार्क होगा बोलो? 100 सेंटीमीटर। बच्चों समझने की कोशिश करो, ये 0 सेंटीमीटर मार्क है, वो 100 सेंटीमीटर मार्क है। क्वेश्चन बढ़ो क्या है, कहां से बैलेंस हो जाएगा मीटर स्केल? 70 से। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में कभी 70 से बैलेंस नहीं हो सकता। लॉजिकली दिमाग लगाओ, हमेशा नॉर्मली कहां से बैलेंस होगा? बिल्कुल मिड से। अगर वो 70 से बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ वेट भी हैंग कर रखे। अब वो 70 से बैलेंस हो रहा है तो कहीं पर, मुझे बताओ इधर भाई क्लास, सेंटर तो यहां पर है। बी ऑप्शन बोल रहा है भाई मैं, सी ऑप्शन किसी ने बोला है। चलो कोई नहीं, मुझे एक बात बताओ, इस पूरे मीटर स्केल का सेंटर कहां पर होगा? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? सेंटर कहां पर होता है यार? लेंथ के आधे में। बैलेंस कहां पर हो रहा है? 70 पे। तो 70 यहां पर कहीं होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर इसका फलक्रम है, और ये पॉइंट बोलो कितना आ गया? बोलो सब बच्चे, बोलो कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। बातें नहीं भाई, क्या कहता है? 70 सेंटीमीटर मार्क से बैलेंस। तो जब इसके अंदर एक मास हैंग करते हैं, कितने का बोलो? 0.05 केजी का, 94 सेंटीमीटर मार्क से। तो यहां से कहीं आगे चल के बोलो कितना मार्क भी है? बोलो 94 सेंटीमीटर का मार्क भी है। वहां पर हमने एक वेट हैंग कर रखा है। बोलो कितने वेट हैंग कर रखा है? 0.05 केजी। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट चल रहा हो कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां वेट हैंग करा
दिमाग लगाओ ना, वहां वेट हैंग करा बट फिर भी बैलेंस है, उस तरफ पलटा क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों वहां वेट हैंग है और यहां पर इस रॉड का जो खुद का सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है योगिता? इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? उसके बिल्कुल मिड में, जहां पर 50 सेंटीमीटर की लेंथ है। अरे है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताओ, जो उसका खुद का मास m है, उसका भी तो फोर्स नीचे लग रहा होगा, एंड ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस फोर्स की वजह से ऐसे घूम रहा है और उस फोर्स की वजह से ऐसे, तो बैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे यार समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में? लक्षित नहीं है, आए थे लास्ट क्लास में? तो यही तो चीज मैं कह रहा हूं, अगर 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है तो आपको ये डाउट मन में आना चाहिए कि सर इस वेट की वजह से ये रोटेट क्यों नहीं करा? सोचो क्यों नहीं रोटेट करा? इसकी वजह से करना चाहिए था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, बट इधर कहीं बिल्कुल बीच में इसके सेंटर ऑफ मास की वजह से भी तो फोर्स लग रहा है ना इस तरफ को, और उसकी वजह से ये वाला टॉर्क पैदा हो रहा है, इसकी वजह से ये वाला, इसकी वजह से ये वाला। बोलो बैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया ना समझ में? मानसी डाउट लग रहा है? आप खुद सोच के देखिए, बहुत सिंपल चीज है। आप लोगों को मैं अगर ये वाली चीज हटा दूं ना, देखो आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, छोड़ो सारी बातें। अगर ये फलक्रम यहां पर लगा हुआ है 70 सेंटीमीटर पे जितने इधर, और ये वाला वेट इसको बैलेंस कर दे रहा है, तो लॉजिकली सोचो ना, कोई तो फोर्स वहां भी होगा ना उस साइड पे भी जो इसको बैलेंस करवा रहा होगा। अदरवाइज इसकी वजह से तो ये ऐसे घूम जाना चाहिए, तो पक्का कोई वहां पर भी है। और पक्का वहां पर कौन सी चीज हो सकती है बोलो? हर बॉडी का अपना सारा मास कहां पर कंसंट्रेट होता है? उसके सेंटर पर, और उसका जो एम मास है वो यहां पर फोर्स लगा रहा है, बोलो कितना? mg। और इस की वजह से एक टॉर्क पैदा हो रहा है। ये टॉर्क कैसा पैदा हो रहा है बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाले की वजह टॉर्क पैदा हो रहा है, बोलो क्या? क्लॉकवाइज। पक्का दोनों बराबर रहे होंगे, इससे बैलेंस हो गया। अरे नहीं आया समझ में? तो मुझे सब बच्चे बताओ भाई क्या आएगा? अरे बोलो, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बताओ बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर। भाई इधर यार बातें किस लिए हो रही है? ये बताओ मुझे, ये वाला टॉर्क कितना फोर्स पैदा करेगा? ये वाला बोलो। सर ये तो mg है, तो बोलेंगे सर कितना? बोलो mg। चल भाई जतिन दूरी बता, ये दूरी बता कितनी है? ये फलक्रम से लेके यहां तक की दूरी कैसे है 20? नहीं कर रहा ना ध्यान, नहीं दे रहा ध्यान। सेंटर तक 50 है, फलक्रम तक 70 है, कितना बच गया? 20। और यही वाली दूरी के ले रहा हूं बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, फोर्स यहां पर है, तो आर एफ साइन थीटा होता है। तो आर कितना बोलो? 20। 20 बोलो कितना? 0.20। बोलो कितना आएगा? साइन 90। बोलो क्लॉकवाइज टॉर्क बोलो कितना आएगा? इसका फोर्स बताओ कितना आएगा? अरे इसका फोर्स बताओ कितना आएगा? m इंटू जी, यानी 0.05 इंटू 10। बोलो कितना आएगा? 0.5। तो फोर्स आएगा 0.5। दूरी बताओ साक्षी, दूरी बताओ इसकी, इसकी दूरी बताओ कितनी लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस वाले की? कितना? 24, 46। अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, सिंपल सी कैलकुलेशन है सर। ये यहां 94 में से 70 माइनस कर दो, दूरी कितनी बची? 24 बची, तो 0.24। अगर आंसर सही बोला है टिके रहो उस पे। साइन 90 बोलो भाई कितना आएगा क्लास? अब यार अब तो यार क्या कैलकुलेशन है यार, m निकालना है, g की वैल्यू 10 है, कितना हो गया बोलो? 10m। ये हो गया 0.20 का, मैं लिख देता हूं 20 बाय में कितना बोलो? 100। इधर लिख देता हूं मैं 5 गुना में 24, नीचे आ जाएंगे 3 जीरो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई, बोलो कितना आ गया? 2m बराबर में 24 को 5 से करोगे कितना आएगा? 120। और डिवाइड बाय में ये है बच्चों 1000। ये केजी में आंसर आने वाला है हमारा। m आ जाएगा एक तरीके से 60 बाय में 1000, काटो इसको, कितना आ रहा है? 0.06 kg। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो बी बच्चों ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा सर? एक और करोगे? थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, थोड़ा बदलता हूँ क्वेश्चन को। लिखो लिखो, आप करके दिखा देना भाई थोड़ा सा।
जल्दी करके दिखाओ भाई। करना। अब तो कर देना भाई। कह रहे थे बड़ी मुश्किल से पिछले वाला समझा था, अब दूसरा बदल गया। बदला नहीं है कुछ भी, सब वही है, बस वेट दो हैंग कर दिए हैं, टॉर्क दो बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लास्ट क्लास से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे। लक्ष्य, इस गेट को बंद कर लो, मेरे को लग रहा है कूलिंग हो ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं कूलिंग निकल जा रही है। हुआ भाई कुछ? सिचुएशन समझ में आ रही है? कहां पर बैलेंस हो रहा है ये? 40 सेंटीमीटर मार्क पे ना, तो 40 सेंटीमीटर सेंटर में तो नहीं होगा बिल्कुल, सेंटर से थोड़ा सा इधर होगा, तो यहां पर ये बैलेंस हो रहा है, मतलब यहां पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड दिस इज एक्चुअली 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द। ए ऑप्शन बता रहा भाई मैं। प्रिंस नहीं आ रहा तेरा आंसर भाई? क्लास 40 में बैलेंस हो रहा है। और एक बात थोड़ा ध्यान सुनो, क्लास एक बार लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो, आंसर आने चाहिए जल्दी आपके। सुनो एक बार देख लो, जिन बच्चों को मन में डाउट आ रहा है ना कि कर कैसे रहे बार बार, तो देखो यूनिफॉर्म मीटर स्केल, मैं बोल रहा हूं मीटर स्केल शब्द इस्तेमाल करते ही लेंथ कितनी होगी बोलो? 100 सेंटीमीटर। बैलेंस एट द 40 सेंटीमीटर मार्क। अगर 40 में बैलेंस हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वेट वगैरह हैंग कर रखे, बस देख लो कहां वेट हैंग कर रखे, सिंपल सी बात है। और मुझे एक छोटी सी बात हो भाई, क्लास एक बार बोर्ड पे देखना, क्लास पीछे भाई, अगर ये यहां पर बैलेंस्ड है इसका मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, ध्यान रखना बच्चों। इससे दाएं या बाएं कहीं पर भी अगर कोई भी वेट हैंग होगा तो एक फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से बोलो क्या होगा? उसमें टॉर्क पैदा होगा पक्का। अगर ये बॉडी बैलेंस है तो सारे टॉर्क भी बोलो क्या है? बैलेंस्ड है। तो बस ये देखिए इसके दाएं बाएं कहां पर फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसने खुद बोला है हमने एक वेट हैंग कर रखा है 10 ग्राम का और 20 ग्राम का, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे, तो यहां पर कहीं पर 10 सेंटीमीटर होगा, यहां पर कितने का वेट हैंग है बोलो सब बच्चे? कितने का वेट हैंग है बोलो? 10 ग्राम का, 10 सेंटीमीटर पे 10 ग्राम का, और 20 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम का। हालांकि ये क्वेश्चंस आपकी जरूरी नहीं एग्जाम में आएंगे, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं करवा रहा हूं। तो ये बच्चों 20 सेंटीमीटर मार्क पे है। कुछ कह रहे हैं तो कॉम्प्लिकेट हो गया, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है यार। अब आप बताओ ना, अगर लेफ्ट साइड पे कोई वेट हैंग हो गए हैं और फिर भी ये बैलेंस है, इसका मतलब राइट साइड पे कोई तो फोर्स इनको बोलो क्या कर रहा है? बैलेंस। बताओ जरा कौन सा फोर्स है, बताओ कौन सा है? अगर लेफ्ट साइड पे दो वेट हैंग है तो ये घुमा क्यों नहीं? राइट पे कौन सा फोर्स ऐसा है जो उसको बैलेंस कर रहा है? सर बॉडी का खुद का सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर मार्क पे होगा, बोलो है कि नहीं? और बॉडी का जब खुद का सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर मार्क पे है तो वो उसको बोलो कहां की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये इधर घूमेगा और उनकी वजह से इधर घूमेगा, तो बॉडी क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। नहीं आया सर समझ में? अब कुछ क्लियर होने लगा? नहीं हुआ? ओ भाई किसको नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? सना सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पीछे भाई आयुष को नहीं आ रहा समझ में? सौरभ ध्यान से देख लो इस चीज को, कहां पर बैलेंस हो रहा है बताओ जरा? 40 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो ही बैलेंस होगा। और उसने क्या बोला? क्लास को ऐसे डायग्राम बना लिया करो। ये डायग्राम मेरे को लगता नहीं बनाना मुश्किल है। लक्षित नहीं आ रही बस में? रियान 40 सेंटीमीटर पे फलक्रम लगा दिया, और क्या बोला? 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे दो वेट हैंग कर दिए। यार ऑब्वियस सी बात है, खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर ये वेट हैंग है तो ये ऐसे क्यों नहीं घूमी रोड? क्योंकि सर 40 सेंटीमीटर के आगे अगर 10 सेंटीमीटर आगे जाऊं यानी 50 सेंटीमीटर मार्क पे, तो मुझे पता है इस बॉडी का बोलो क्या है? सेंटर ऑफ मास है, जिसकी वजह से इस रोड का खुद का जो मास है वो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा और उसके कारण ये ऐसा टॉर्क पैदा करेगा। नहीं आया समझ में? सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। अब बताओ जरा कितना कितना टॉर्क पैदा हो रहा है? अच्छा कौन कौन टॉर्क पैदा करेगा? कितने फोर्सेस यहां पर टॉर्क पैदा करेंगे? कितने फोर्सेस यहां पर टॉर्क पैदा करेंगे? 4 कहां हैं? 3 ही तो हैं, 2 तो ये हैं और 1 ये है। तो बोलो कितना आएगा क्लास? पीछे आयुष और सौरभ पेपर में आएगा फिर नहीं होएगा, ध्यान रखना। बोलो m इंटू जी आएगा, बोलो कितना आएगा? 0.01 इंटू 10, बोलो कितना आएगा? 0.1। इसका बताओ कितना आएगा? कर दूं डायरेक्ट? 0.2 न्यूटन। इसका बताओ कितना है? इसका तो सर mg है, m मास निकालना है, वेट ऑफ द मीटर स्केल निकालना है। अरे समझ नहीं आ रहा भाई? नहीं आया? चलो बोलो कितना आएगा क्लास? बोर्ड पे
ये मुझे बताओ जरा, ये कैसा टॉर्क पैदा करेगा? ये वाला मास, ये वाला, अरे इसके लेफ्ट में लग रहे हैं सब इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब दोनों के टॉर्क बोलो कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के टॉर्क बोलो कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आ रहा समझ में? लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये कैसा टॉर्क पैदा करेगा बोलो? क्लॉकवाइज। बच्चों अब तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा अभी भी समझ में? ये क्लॉकवाइज क्यों पैदा करेगा? बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन से राइट में है, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों पैदा करेगा? लेफ्ट में है सर, नीचे की तरफ लग रहा है। खुद दिमाग लगाओ ना, लेफ्ट में लगेगा तो ऊपर की तरफ करेगा, देखो ना ऐसे घुमाएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और उधर फोर्स लगेगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बॉडी बैलेंस है, इसका मतलब सारे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज वाले और क्लॉकवाइज वाले बोलो क्या है? बराबर है। इसका मतलब बोलेंगे जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है उतना ही बोलो क्या बन रहा होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क। जरा फटाफट से बताओ एंटी क्लॉकवाइज कितना बना? 0.1 इंटू में बोलो कितना? दूरी बोलो, बोलो दूरी कितनी है? दूरी कितनी लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से? 40, क्योंकि ये 10 है वहां से, तो वहां से 40 बोलो कितना आएगा बोलो? 0.40। चलो बोलो अगला बोलो। ओह 40 पे बैलेंस है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अब लग रहा है कुछ देख रहे हो। चलो ठीक है, अगला बोलो भाई। 0.2 बोलो, ये कितना आएगा बोलो? 20 पे है तो 20 आएगा, यानी 0.20 आएगा। बराबर में क्लॉकवाइज वाला बोलो कितना आएगा? mg फोर्स हो गया, कितना हो गया बोलो? 10 आ गया। 10 का मतलब 0.10 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। साइन 90 हर बार है बच्चों, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो कितना आएगा? 30 को 1 से करो, 30 आएगा। जीरो लगा दो जितनी लगानी है, 3 जीरो। ठीक है, 2 इसकी और 1 इसकी। पता है मैं क्या कर रहा हूं? 2 को 20 से करोगे बोलो कितना आएगा? 40। नीचे फिर कितनी जीरो लगा दो? 3 जीरो। यहां पर आपको पता है जी 10 होता है तो कितना हो गया बोलो? 10m। इंटू में वो भी 10 ही है, डिवाइड बाय में कितना आ गया बोलो? 100 आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? अब भाई सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना। देखो भाई, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 100 नीचे से कॉमन लेके उससे 100 का काट दो। अरे दिख रहे हैं? बोलो कितना बचा? 3 जमा में 4 बराबर में 100 पूरा कट चुका है, बराबर हो चुका है 100m। क्या हो चुका है? अरे जैसे मर्जी कर लो यार। 7 बराबर में आ गया 100m, और m आ गया बच्चों 0.07 kg। 0.07। ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है कोई नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हैं? ठीक है, मुझे तुम बस ये बताओ, तुम्हें आपको ना एक बात बताओ, अब तक जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं अब तक ना, क्लास 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 प्लीज, अब तक एक थीम समझ में आनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखाता हूं बड़ा बेहतरीन। अब तक आपको एक थीम समझ में आनी चाहिए। जतेन तेरे लिए बोल रहा हूं, थीम क्या समझ में आनी चाहिए? जहां कहीं भी फलक्रम लगा है वही तो उसका बोलो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसके लेफ्ट में या राइट में कहीं भी फोर्सेस लग रहे हैं तो वो उसमें क्या पैदा करेंगे? टॉर्क पैदा करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है उन टॉर्क में से बॉडी रोटेट करेगी, बिकॉज हो सकता है सारे टॉर्क बोलो क्या हो? बैलेंस। तो मैं जितने भी तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं सब में इक्विलिब्रियम में बॉडी, तो आपको बस इतना सा करना होता है, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके दाएं बाएं जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से बोलो क्या निकाल लो? टॉर्क। और उन सब टॉर्क को बोलो क्या कर दो? इक्वेट कर दो, बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम में। आपके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैंने ना बहुत बार एग्जाम्स में आता हुआ देखा है। वो क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखिए जरा। एनसीईआरटी बुक किसके पास है? लिखो भाई। नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 4 मिनट नहीं रहे, मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा अभी, क्योंकि 12th वाले भी तो टाइम लगाएंगे 5-10 मिनट आने में, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही रखेंगे क्लास को। बोलो, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज। अरे नाइफ एज को ही यहां पर आप फलक्रम भी बोल सकते हैं। एट इट सेंटर। नॉर्मली तो कहां पर बैलेंस होती है बोलो? हर चीज सेंटर पर। लेकिन क्या बोलता है? when two coins each of mass, यहां से मेन चीज शुरू होती है, each of mass 5 ग्राम are put one on top of the other at the 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter mark. Find the mass of the meter stick. बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन समझा आप लोगों ने? क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन सुन लो भाई, क्लास एक बार क्वेश्चन सुन लो।
कहता है वैसे तो मीटर स्टिक कहां से बैलेंस होती है, बिल्कुल अपने सेंटर से। मीटर स्टिक कहां से बैलेंस होती है, ऑब्वियस सी बात है, जितना मास होता है उतना मास देता है तो बैलेंस हो जाएगी सेंटर से। क्लियर है कि नहीं भाई? अब लेकिन सुनो क्या बोलता है, लेकिन व्हेन टू कॉइंस, जब हम दो सिक्के यानी इधर ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क, मतलब इस मीटर स्टिक पे अगर आप लोग 12 सेंटीमीटर के मार्क पे, 12 सेंटीमीटर का मार्क कहां पर होगा बोलो, थोड़ा इसको पतला कर देता हूं मैं, 12 सेंटीमीटर का मार्क कहां पर होगा, स्टार्टिंग में ही 12 सेंटीमीटर का मार्क यहां पर कहीं होगा, तो 12 सेंटीमीटर के मार्क पे हमने दो कॉइन रख दिए, एक कॉइन और दूसरा कॉइन, ऐसे करके हमने क्या रख दिया बोलो, दो कॉइन। अच्छा दोनों का मास कितना कितना है बोलो, 5-5 ग्राम है, तो टोटल मास बोलो इनका मिला के कितना हो गया, 10 ग्राम। आप ये भी बोल सकते हो कि 10 ग्राम का कोई वेट है, कितनी दूरी पे बोलो, आ गया 66, बहुत बढ़िया। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दो सिक्के रखे हुए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, आप खुद दिमाग लगाओ ना, अगर दो सिक्के रख दिए तो क्या बीच से फलक्रम बैलेंस कर पाएगा इसको, फिर कहां पर जाएगा, फलक्रम तो लेफ्ट में आएगा। आप याद करो जिस तरफ मास ज्यादा टंगा होता है उसी तरफ को सेंटर ऑफ मास होता है, ओ उसी तरफ फलक्रम होता है। देखो वेट ज्यादा कहां पर टंगे हुए, यहां पर, तो इस तरफ को दिख गया बोलो, इधर देखो भाई, इधर देखो वेट इस तरफ को है, तो देखो हमारा जो फलक्रम है बीच से थोड़ा सा इस तरफ को राइट की तरफ मिल रहा है। देखो ना, जिस तरफ वेट होता है फलक्रम भी उसी साइड को शिफ्ट हो जाता है। इसका कारण है, जब इस चैप्टर को शुरू किया था मैंने बोला था कि जिस तरफ वेट ज्यादा होता है उसी तरफ को बॉडी का बोलो क्या चला जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो वो वाली बात को छोड़ दो, नहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास में मिला के है। आप बस मुझे ये बताओ, उसका कहना है कि अगर इस मीटर स्केल पे, योगिता यहां पर लिखो मत यार, लिखो मत बिल्कुल भी, 12 सेंटीमीटर के मार्क पे दो सिक्के रख दिए जाएं तो फिर ये कहां पर बैलेंस होता है बोलो, द स्टिक इज फाउंड टू बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर। कहां पर बैलेंस होगी, तो 45 सेंटीमीटर पर बैलेंस होगी क्लास बोर्ड पे, फिर ये 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगी। कौन बच्चा सोच के बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, इसके मास को कौन बैलेंस करेगा, सर हमारा जो रोड का सेंटर ऑफ मास है वो 45 पे नहीं बोलो कहां पर होगा, 50 पे, मतलब थोड़ा सा इससे राइट में होगा, और उसी का जो मास है, उसी की जो फोर्स लगेगी mg, वो इस दोनों सिक्कों के मास को बोलो क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अब देखिए हर क्वेश्चन की टेक्निक एक जैसी है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, हर बार मैं एक ही बात कर रहा हूं। यहां पर एक वजन रखा हुआ है, सेंटर से बैलेंस नहीं हो रहा, थोड़ा सा इधर से बैलेंस हो रहा है, क्यों भाई, क्योंकि इसके राइट में, इस फलक्रम के राइट में इसका खुद का सेंटर ऑफ मास है, जो कि एक फोर्स लगा के इस वाले फोर्स को बोलो क्या करेगा, बैलेंस करेगा। नहीं आया समझ में सर, है ना? तो मुझे सब बच्चे बताओ कैसे बैलेंस हो रहा है, बड़ा आसान सा मामला है सर। ये 45 पे है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, 50 सेंटीमीटर के मार्क पे इसका सेंटर ऑफ मास है। चलिए भाई एक क्लास बोलो, इसका फोर्स कितना बोलो, इसका फोर्स बोलो कितना है, mg, इसका फोर्स बोलो कितना, सर फोर्स होता है सर m इंटू जी, 10 ग्राम का मतलब होता है 0.01 इंटू में 10, सर कितना आ जाएगा सर 0.1 न्यूटन का फोर्स। चलिए भाई ये बताओ कैसा टॉर्क पैदा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा टॉर्क पैदा करेगा, तभी तो बैलेंस होगा। आप खुद दिमाग लगाओ, ए पीछे आयुष, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं 50 सेंटीमीटर से आगे ले जाऊं, तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला फोर्स है ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये भी कैसा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, कभी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी। समझे मेरी बात को? अगर मैं इसको 50 सेंटीमीटर से आगे ले जाऊं फलक्रम को, तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला फोर्स है ये भी इसको ऐसे ही घुमाएगा और ये भी इसको ऐसे ही घुमाएगा, बॉडी कभी भी बैलेंस। तो बॉडी को बैलेंस अगर करना है इधर वाले फोर्स को, तो हमें सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहां पर आना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वाला जो फोर्स है वो उसको बैलेंस कर जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग क्या लगाना है, जैसा बोले वैसा बना दो बस डायग्राम, उसके बाद देख लो कि जो दो टॉर्क लग रहे हैं वो बराबर होंगे। चलो बोलो सब बच्चे कितना आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर, क्लॉकवाइज टॉर्क। चलो बोलो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, बोलो सब बच्चे, 0.1 न्यूटन का फोर्स। दूरी बोलो, दूरी बोलो कितनी, ये 12 है और ये 45 है सर, 33, बहुत अच्छे, 0.33। क्लॉकवाइज वाला बोलो कितना आएगा सर, mg इंटू में सर दूरी कितनी सर, 5 का मतलब 0.05। अरे नहीं आया समझ में, तान्या नहीं आ रही बात समझ में, उर्वशी नहीं आ रही बात समझ में, मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चन, तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बोलो। ऊपर हो जाएगा सर 33, तो 2 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी, 3 जीरो आ जाएंगी सर, ये 10m, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, बोलो 2 जीरो गई, और कितना आएगा सर 50m बराबर में आ गया 33 बाय में 10, अरे कर लो बस सीधा, m बराबर आ जाएगा 33 अपॉन में 500। सही है, कितना आया भाई, 0.066 आ रहा है। हाँ भाई मैंक, तो मास कितना आ जाएगा, 66 ग्राम बेसिकली हमारी इस मीटर रोड का मास होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का समझ में आ गया? एक क्वेश्चन घर के लिए दूं, थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा ये जो क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए अब समझ में आने लग गए, इतने क्वेश्चंस होने के बाद आइडिया लग जाता है। देखो यही एक प्रॉब्लम होती है 11th क्लास में ना,
11th क्लास में हमें हर टॉपिक पे ना 7-7 8 न्यूमेरिकल बनाने का समय नहीं मिल पाता, इस कारण से आपकी 11th की फिजिक्स आपको मुश्किल लगती है। अगर समय मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन बन जाए हर टॉपिक पे, फिर क्या आपको टॉपिक मुश्किल लगेंगे? नहीं लगेंगे। सिंपल सा खेल है, समय की बहुत शॉर्टेज है, ऊपर से आप लोग नहीं पढ़ के देते, साथ के साथ नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ रहे हो और हर टॉपिक पे ऐसे 6-6 7-7 क्वेश्चन बन जाए, फिर तुम देखना तुम्हें कितना आसान लगेगा। 12th में मिल जाता है टाइम, 12th में इसीलिए 12th आसान लगती है। चलो क्वेश्चन लिखो, एक लिखो। और देखो जब भी बारिश है ना, अगर पॉसिबल है तो आ जाओ, क्योंकि सारा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे। आपकी स्ट्रेंथ आज ठीक थी, बैठाने लायक थी, क्लास लेने लायक थी, ले ली क्लास, ठीक है। 50% स्ट्रेंथ होगी, मैं क्लास जरूर लूंगा, ठीक है। और आएंगे 6-7 बच्चे, 10 बच्चे, तो बच्चों पॉसिबल नहीं है फिर वो क्लास लेना। सभी बच्चों के स्कूल की कल छुट्टी है तो मुझे बोलो भाई। अगर कल छुट्टी है, अगर कल छुट्टी है तो रख लेते हैं बच्चों। अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। डब्लू छोड़ो, आप लोग एम ही लिख लो इसको। आओ बच्चों, बस मैं हिंट दे रहा हूं, फिर हम खत्म करेंगे इसको। सुनो क्लास, सुन लो बस बच्चों प्लीज। ये थ्रेड वाली बात कर दी उसने। क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म मीटर स्केल है विच हैज अ मास ऑफ 75 ग्राम। इस बार भैया मीटर स्केल का मास दिया है। मीटर स्केल का मास कितना बोलो? 75 ग्राम। अच्छा, मीटर स्केल का सारा मास कहां पर कंसंट्रेट मानोगे? उसके सेंटर पर। लेकिन कहते हैं सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। ए भाई क्या चल रहा है? एक मीटर स्केल को सस्पेंड किया गया है बाय अ थ्रेड एट द 75 सेंटीमीटर मार्क। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर ये मीटर स्केल है, भूल जाओ नीचे वेट लगा हुआ है, अगर ये 50 सेंटीमीटर से बैलेंस है तो बैलेंस हो जाएगी बैलेंस ना, टिकी रहेगी। लेकिन अगर मैं इसी को 75 सेंटीमीटर पे ले जाऊं, यहां ले जाऊं, अब देखो ना, 0 से लेकर 75, बोलो कैसे गिरेगी? कैसे गिरेगी बोलो? राइट में गिरेगी। अरे मेरे राइट में गिरेगी, नहीं गिरेगी? लेकिन बताओ कैसे इसको बैलेंस कर सकता हूं? बोलो कैसे बैलेंस कर सकता हूं? अगर मैं 75 से उस तरफ को, मतलब इस तरफ को अगर कोई वेट हैंग कर दूं, तो बोलो बैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया। 75 पे वैसे तो बैलेंस नहीं होगी सर, मैंने एक थ्रेड से उसको 75 सेंटीमीटर पे टांग दिया। इसका मतलब एक बात पक्की होगी, इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? बोलो 75 सेंटीमीटर पे। एंड डोंट बी कंफ्यूज विद द थ्रेड। थ्रेड इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ फलक्रम हियर। फलक्रम जैसे यहां पर लगता है 75 पे, वैसे थ्रेड यहां पर लगा हुआ है और बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है जिसका मास बोलो कितना है? 75 ग्राम। इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड एट द 75 सेंटीमीटर मार्क and is balanced by a mass of weight m hanging from the 90 सेंटीमीटर मार्क। मतलब 75 सेंटीमीटर पे मैंने थ्रेड बांध दिया। अच्छा बताओ राइट में क्यों गिर रही है? कौन बच्चा मुझे बताएगा राइट में क्यों गिरी है? क्योंकि सर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, एम मास, और उसकी वजह से mg फोर्स लगा और इस पे टॉर्क लगाई, घूम गई ऐसे। नहीं है बस में। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने अब 75 से आगे इसको बैलेंस करने के लिए, इस मास को बैलेंस करने के लिए 75 से आगे 90 सेंटीमीटर पे एक मास हैंग कर दिया। बोलो बैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यही तो है, फिर टॉर्क बराबर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है सब बच्चे बोलो कि सर ये जो मीटर स्केल है, क्लास ये जो मीटर स्केल है, सब बच्चे बताओ उसमें थ्रेड कहां बांधा है? थ्रेड कहां बांधा है? क्लास थ्रेड कहां बांधा है? सर यहां पर इसने थ्रेड बांधा है। कितनी मार्क पे बोलो? 70 बांधा हो, 75 पे, 75 सेंटीमीटर मार्क पे थ्रेड बांधा है। आप जानते हो कि वहां अगर मैं थ्रेड बांधूंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर पे लाई करता है बच्चों। 50 सेंटीमीटर पे इसका एम मास लाई करता है, जो कि मुझे पता भी है 75 ग्राम है। तो वो सर इस पे कहां की तरफ फोर्स आएगा? नीचे की तरफ, और उसको ऐसे रोटेट कर देगा। लेकिन ये बैलेंस हो सकता है अगर मैं इसके आगे कहीं पर वेट हैंग कर दूं। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? समझ नहीं आ रहा सर? जहां भी फलक्रम लगाओ, जहां भी थ्रेड बंधा हो ना, वही उसका फलक्रम वाला या उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
तो इधर क्यों गिरेगी आपको पता है, और उसने बोला कि इसको बैलेंस किया जा सकता है जब एक m मास की चीज को हैंग कर दिया जाए 90 सेंटीमीटर मार्क पे, तो 75 से आगे लाई करेगा 90 कहीं यहां पर कहीं 90 लाई करेगा, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, m मास को हैंग कर दिया, उस m मास का क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं आया समझ में? इजी है यार। बोलो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, ये कितना है बोलो, ये है 90 सेंटीमीटर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया सर? तो मुझे बताओ वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हियर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो ये सेंटर ऑफ मास कितना फोर्स लगाएगा, m इंटू जी। बोलो मास कितना बोलो 75 ग्राम, यानी बोलो कितना 0.075 इंटू में 10, बोलो कितना आएगा 0.75 न्यूटन। और सर इसका बोलो फोर्स कितना आएगा बच्चों, mg। ये कैसा टॉर्क पैदा करेगा सर, क्लॉकवाइज। ये कैसा टॉर्क पैदा करेगा सर, एंटी क्लॉकवाइज। अब तो समझ में आने लगे होंगे क्वेश्चन। बोलो जरा क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर आएगा बोलो, क्लॉकवाइज टॉर्क के। बोलो कितना आएगा बच्चों 0.75 न्यूटन इंटू में, बोलो कितना, क्योंकि ये बंधा हुआ है 75 पर और ये 50 पर है, तो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे, 25 का मतलब बोलो कितना 0.25। चलो क्लॉकवाइज वाला बोलो कितना बच्चों, क्लास बातें नहीं, mg, क्योंकि सर इस बार उसका वेट नहीं दिया हमें, mg इंटू में दूरी कितनी, दूरी बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी 40। अरे भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर होगा लवेश, यहां पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट रोटेट करेगी, और ये फोर्स इससे कितनी दूरी पे है, 90 और 75 कितनी दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर दूरी पे है। समझ नहीं आया सर? आप लोग क्या कर रहे हैं, 40 कैसे कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहां थ्रेड बंधा पड़ा है उसी के अबाउट तो रोटेट करेगी। अरे जहां थ्रेड है उसी के अबाउट तो ऐसे थ्रेड बांध गया ऐसे तो रोटेट करेगी, यही तो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं आ रहा है भाई समझ में, किसी को नहीं आया भाई? तो मुझे बताओ जरा कितना आएगा, 15 मतलब बोलो कितना 0.15। चलो चलो बोलो कितना आएगा, 75 इंटू 25 डिवाइड बाई में 4 जीरो, ये हो जाएगा m इंटू में 10, यानी 10m इंटू में 15 बाई में बोलो कितना 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो। अब मुझे लगता है यार m कैलकुलेट करना आप कौन सी रॉकेट साइंस है यार, यहाँ पर अब तो कैलकुलेशन है बस। नहीं आ रहा भाई साहब। तो तुम मुझे एक बात बताओ, आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, आज तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस कराए, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द, और बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है आप समझ में आ रहा है तुम्हें? बॉडी तब सर इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पर लगने वाले सारे लीनियर फोर्स और सारे एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क जो होते हैं वो सब क्या होते हैं बोलो, बैलेंस्ड होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? A body is said to be in a complete equilibrium when it is in translational as well as rotational equilibrium. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन समझ में आगे कैसे करने? जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जहां भी फलक्रम है या जिस भी पॉइंट के अबाउट ये बॉडी बोलो क्या करने वाली है, रोटेट करने वाली है, उसके लेफ्ट या उसके राइट में लगने वाले जो फोर्सेस है वो उसमें क्या पैदा करेंगे, टॉर्क। और वो सारे टॉर्क एक दूसरे के अगर बराबर होंगे तो बॉडी बोलो क्या रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। और वो बराबर रख के बैलेंस कर दो। तो कोई भी क्वेश्चन देख लो, चाहे ये वाला देख लो, जैसे पिछले वाला देख लो, उधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा, इधर देख लो इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा, इधर देख लो इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा, तभी तो बैलेंस होगा। जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ फोर्स लगेगा, तभी तो टॉर्क बोलो क्या हो पाएगा, बैलेंस होगा। नहीं आया समझ? तो मुझे बताओ इस तरह के क्वेश्चन या जो एनसीईआरटी टाइप में जो क्वेश्चन है वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा निकाल लोगे आराम से। तो ये खत्म हो गया टॉपिक, अच्छे खासे क्वेश्चन बन चुके हैं। संडे को भी क्लास रहेगी अपनी। कल बताओ कितने बच्चों की क्लास स्कूल में, मतलब कितने बच्चों का स्कूल है कल, पहले ये बताओ।